नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। हमारा आज का विषय है न्याय दर्शन के आलोक में पक्षता या पक्षधर्मता। केशव मिश्र ने तर्क भाषा में कहा है कि अनुमानस्य द्वे अंगे व्याप्ति ही पक्षधर्मता चेति, अर्थात अनुमान के दो अंग हैं, व्याप्ति और पक्षधर्मता। व्याप्ति अनुमान का तार्किक अंग है तो पक्षधर्मता मनोवैज्ञानिक। पक्षधर्मता पक्ष में हेतु की विद्यमानता है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। यह धूम और अग्नि के सामान्य संबंध का बोधक है। इस व्याप्ति ज्ञान से धुआं और अग्नि के सामान्य रूप से व्याप्ति ज्ञान का पता चलता है। व्याप्ति ज्ञान के पश्चात धूम और अग्नि के विशेष संबंध ज्ञान की आवश्यकता है। इस पर्वत में व्याप्ति विशिष्ट धूम है, अतः इस पर्वत में अग्नि की सत्ता अवश्य होगी। इस प्रकार व्याप्ति ज्ञान सामान्य ज्ञान है तो पक्षधर्मता विशेष ज्ञान है। पक्षधर्मता पक्ष में हेतु की विद्यमानता है। इसके लक्षण दो हैं, सिद्ध्य भाव और सिसाधईशा। सिद्ध्य भाव सिद्धि का अभाव है। साध्य अनुमान से पूर्व कहीं सिद्ध नहीं रहता, अतः अनुमान से पूर्व वह पक्ष में संदिग्ध ही रहता है। इस प्रकार जिस धर्मी में साध्यात्मक धर्म संदिग्ध हो उसे ही पक्ष कहा जाता है। उदाहरणार्थ, पर्वत में धूम से अग्नि का अनुमान करने पर पर्वत पक्ष होता है, क्योंकि अनुमान से पूर्व पर्वत में अग्नि का होना संदिग्ध होता है। यदि अग्नि का संदेह पर्वत में न हो तो अनुमान की आवश्यकता ही नहीं होगी। अतः साध्य संदेह होना आवश्यक है। इस संदेह के साथ ही साध्य को सिद्ध करने की इच्छा भी होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के मन में संदेह हो परंतु वह इसका निवारण करना न चाहे तो वह अनुमिति में प्रवृत्त नहीं होगा। अतः साध्य सिद्धि का अभाव या सिद्ध्य भाव और इस साध्य को सिद्ध करने की इच्छा या सिसाधईशा, ये दोनों आवश्यक है। अनिसिद्ध्य भाव और सिसाधईशा, सिद्धि का अभाव, साध्य सिद्धि का अभाव और साध्य को सिद्ध करने की इच्छा, ये दोनों ही आवश्यक है। महर्षि वात्स्यायन ने भी कहा है कि न निर्णितेर्थे न्यायः प्रवर्तते किंतु संशयिते, अर्थात संदिग्ध अर्थ में ही न्याय की प्रवृत्ति होती है, अनुमान की प्रवृत्ति होती है। निर्णित या निश्चय अर्थ में नहीं, संदिग्ध अर्थ में है ना, निर्णित अर्थ में नहीं। न निर्णित अर्थे न्यायः प्रवर्तते किंतु संदिग्ध अर्थ में, संशयिते। पर्वत में अग्नि का होना संदिग्ध है, अतः पर्वत पक्ष है। जहां संदेह होगा वहीं पे हम अनुमान करेंगे। पर्वत में अग्नि का होना संदिग्ध है, अतः पर्वत पक्ष है। केशव मिश्र ने भी कहा है कि संदिग्ध साध्य धर्मी धर्माधर्मी, संदिग्ध साध्य धर्माधर्मी पक्षः यथा धूमानुमाने पर्वतः पक्ष। ऐसा उन्होंने तर्क भाषा में कहा है। अर्थात धर्मी यानी पक्ष वह है जिसमें साध्या भाव का संदेह हो। उपरोक्त मत, अभी हमने जिन सारे मतों की चर्चा की, ये सभी मत प्राचीन न्याय के हैं। नव्य न्याय का मत थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा भिन्न है। नव्य न्याय के अनुसार जहां साध्य संदेह न हो और इसे सिद्ध करने की इच्छा भी न हो, वहां पक्षता हो सकती है। वहां भी पक्षता हो सकती है। जहां साध्य का संदेह नहीं रहेगा और उसको सिद्ध करने की इच्छा भी नहीं रहेगी, वहां भी पक्षता हो सकती है। ऊपर हमने देखा कि जहां संदेह रहेगा वहीं पे अनुमान करेंगे, वहीं पक्षता होगी। लेकिन यहाँ नव्य न्याय कहता है नहीं, जहां संदेह नहीं रहेगा साध्य का और सिद्ध करने की इच्छा नहीं होगी, वहां भी पक्षता हो सकती है। उदाहरणार्थ, हाथी के हुंकार को सुनकर कोई व्यक्ति हाथी का अनुमान कर सकता है। उसे हाथी का ज्ञान पहले से है, हाथी के विषय में उसे पहले से कोई शंका नहीं, अतः साध्य निश्चय के स्थल में भी अनुमान हो सकता है। इसी प्रकार अनुमान करने की इच्छा के अभाव में भी अनुमान हो सकता है। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति न चाहते हुए भी बादलों की गड़गड़ाहट को सुनकर वर्षा का अनुमान कर सकता है। इस प्रकार
अनुमान कहाँ कहाँ हो सकता है, तो कुल 3 स्थानों पर अनुमान हो सकता है, ऐसा नव्य न्याय कहता है। पहला, साध्य निश्चय का अभाव और सिद्ध करने की इच्छा हो। दूसरा, साध्य निश्चय का अभाव न हो और सिद्ध करने की इच्छा भी न हो। और तीसरा, साध्य का निश्चय हो और सिद्ध करने की इच्छा हो। परंतु किसी भी हालत में अनुमान वहां नहीं हो सकता जहां साध्य का निश्चय हो और उसे सिद्ध करने की इच्छा न हो। इस परिस्थिति में अनुमान नहीं हो सकता। पक्षता या पक्षधर्मता के संबंध में विवाद भी है। सामान्यतः यह माना जाता है कि अनुमिति तब होती है जब साध्य संदिग्ध हो, परंतु अभी हमने देखा कि जहां साध्य संदेह नहीं हो न हो वहां भी अनुमान हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि साध्य संदेह नहीं हो तो साध्य निश्चय का अभाव ही अनुमान का कारण है। स्मरणीय है कि साध्य संदेह और साध्य निश्चय का अभाव प्रायः समान ही है। अनुमान के अभी जिन जिन उदाहरणों को हमने लिया उनमें प्रथम तथ्य यह है कि साध्य निश्चय का अभाव और सिद्ध करने की इच्छा से भी अनुमान हो सकता है। उदाहरण के लिए, मंडराते हुए बादलों को देखकर भविष्य में वर्षा का अनुमान। दूसरा तथ्य यह है कि साध्य निश्चय का अभाव न हो और साध्य सिद्धि की इच्छा भी न हो, वहां भी अनुमान हो सकता है, जैसे बिजली की चमक से बादलों का अनुमान होना। यहां स्पष्ट है कि निश्चय का अभाव तो दोनों में है, परंतु अनुमान करने की इच्छा का अभाव केवल दूसरे में है। अतः यह कहा जा सकता है कि साध्य निश्चय का अभाव हो तो अनुमान का अपरिहार्य कारण है। यानी हम ये कह सकते हैं कि साध्य निश्चय का अभाव तो अनुमान का अपरिहार्य कारण है, परंतु साध्य को सिद्ध करने की इच्छा आकस्मिक कारण है। साध्य निश्चय का अभाव अनिवार्य कारण है, लेकिन सिद्ध करने की इच्छा आकस्मिक कारण है। परंतु तीसरे उदाहरण में स्थिति विरुद्ध है। यह स्पष्टतः कहा गया कि जहां साध्य का निश्चय हो और साध्य को सिद्ध करने की इच्छा हो वहां भी अनुमान हो सकता है। ऐसी स्थिति में साध्य निश्चय के अभाव को अनुमान का अपरिहार्य कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ ऐसी स्थिति में एक प्रश्न उपस्थित होता है कि साध्य निश्चय होने पर और साध्य सिद्धि की इच्छा रखने पर क्या अनुमान हो सकता है। इसके लिए उदाहरण दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति हाथी के शब्द को सुनकर अनुमान कर सकता है, यह उदाहरण दिया कि कोई भी व्यक्ति हाथी के शब्द को सुनकर अनुमान कर सकता है, परंतु ये संदेहास्पद है। हाथी का अनुमान करने वाले व्यक्ति के मन में हाथी के संबंध में किसी प्रकार का संदेह अवश्य है, तभी वह हाथी के विषय में अनुमान कर सकता है। अगर संदेह नहीं होगा तो अनुमान नहीं करेगा। अतः किसी प्रकार के निश्चय का अभाव अनुमिति में कारण अवश्य है। किसी भी प्रकार के निश्चय का अभाव अनुमिति में कारण है, तभी अनुमिति करते हैं, चाहे वो जो भी हो, किसी न किसी प्रकार के निश्चय का अभाव वहां है, और ये एक महत्वपूर्ण कारण है। परंतु अनुमिति में अनुमान करने की इच्छा का अभाव नहीं हो सकता। यदि अनुमान करने की इच्छा का अभाव होगा तो अनुमिति होगी ही नहीं। अतः नव्य न्याय की मान्यता उचित है कि अनुमान में अनुमाता की इच्छा प्रबल है। अतः पक्षता में साध्य निश्चय का अभाव अवश्य है, परंतु साध्यानुमान की इच्छा का अभाव नहीं है। साध्य निश्चय का अभाव हो तो चलेगा, लेकिन साध्य के अनुमान का अभाव, अनुमान की इच्छा का अभाव हो तो नहीं चलेगा। यानी हम अनुमान 3 परिस्थितियों में करेंगे, जहां साध्य का निश्चय का अभाव रहेगा और उसको सिद्ध करने की इच्छा रहेगी। दूसरा, साध्य के निश्चय का अभाव नहीं रहेगा और सिद्ध करने की इच्छा नहीं रहेगी, और साध्य का निश्चय होगा और सिद्ध करने की इच्छा होगी। लेकिन यदि साध्य का निश्चय हो और सिद्ध करने की इच्छा न हो तो वहां किसी हालत में अनुमान नहीं होगा। तो ये निष्कर्ष आता है कि अनुमान में अनुमाता की इच्छा ही प्रबल है, पक्षता में साध्य
निश्चय का अभाव अवश्य है, परंतु साध्य अनुमान की इच्छा का अभाव नहीं है।